नमस्कार, मैं समृद्धि यादव और आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। नवरात्र के पावन पर्व में आज मैं बात कर रही हूँ माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप माँ स्कंद माता की, जिन्हें मातृत्व, करुणा और शक्ति की देवी माना जाता है। आज हम इस नवरात्र के 5वें दिन के बारे में गहराई से जानेंगे, जिसमें हमें अपने ज्ञान से संबोधित कर रहे आचार्य शंकर भारद्वाज जी हमारे साथ है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार हमारे चैनल में। पंडित जी, आज 5वां दिन है नवरात्र का, बहुत ही पावन पर्व इसे माना जाता है। हमारी कई ऑडियंस बहुत नई है जो नवरात्र को समझने के लिए इतनी व्याकुल है कि मतलब पता नहीं है कि किस तरीके से विधि विधान होता है। तो पहले मैं चाहूंगी कि आप इस 5वें दिन की विधि विधान के बारे में जरा बता दीजिए, किस तरीके से पूजा की जाती है, क्या इसमें भोग और क्या महत्व है इस दिन का। देखिए, 5वें दिन की देवी स्कंद माता है। अगर पूजा की बात करें तो फल फूल मिठाई सब चढ़ाते हैं, प्रतिदिन की जनरल पूजा में सब चढ़ाते हैं, लेकिन विशेष करके अगर माँ की 5वें दिन की औषधि है तो वो औषधि है अलसी। अलसी भोजन के अंदर होनी चाहिए। अलसी वाला भोजन माँ को भोग लगता है। इसके अलावा आप मालपूड़े का भी भोग माँ स्कंद माता को लगाएंगे तो ऐसा भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती है। विशेष करके जो जड़ी बूटी कही गई वो अलसी कही गई। अलसी वाला भोजन माँ को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। स्कंद माता को अलसी वाला भोजन कराने से माँ जल्दी प्रसन्न होती है। पंडित जी, इनको माँ स्कंद माता को माँ पद्मासना देवी भी कहा जाता है, तो ये ये नाम क्यों संबोधित किया गया? देखिए, पद्मासना का मतलब है पद्म आसन लगा करके जो बैठी हैं, कमल के ऊपर जो ऐसे करके बैठी हुई हैं, उन्हें पद्मासना कहा गया। तो कमल जिनका आसन है, उस आसन पर जो पद्म के आकार में बैठी हैं, कमल के आकार में चौकड़ी लगा करके बैठी हैं, उन देवी को पद्मासना कहा गया। नवरात्रि में 9 दिन 9 व्रत रखे जाते हैं, तो इस व्रत का क्या महत्व है, ये व्रत नियम क्या है, तो अगर आप ये बता दें। देखिए, 9 दिन मैंने पहले भी कहा कि हमारे शरीर के 9 के 9 चक्रों को जगाने के लिए ये 9 दिन हैं। विशेषता जो लोग ध्यान योग करते हैं वो 7 चक्रों पर तो विशेष ध्यान करते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, ये 7 दिन की 7 देवियों के चक्र हो गए। इसके ऊपर सहस्रार से 4 उंगल ऊपर है अर्ध बिंदु और 9 उंगल ऊपर है पूर्ण बिंदु। ये 9 के 9 चक्रों को जगाने के लिए हमारे प्रत्येक चक्र में अलग अलग प्रकार के रोग विद्यमान हैं, अलग अलग प्रकार के अवसाद विद्यमान हैं। जैसे आपसे बात करें, सबसे पहला जो चक्र है वो मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र के स्वामी माँ शैलपुत्री तो हैं ही हैं, लेकिन शैलपुत्री कहा किनको जाता है? शैलपुत्री कहा जाता है माँ पार्वती को। तो मूलाधार चक्र के जो मुख्य स्वामी हैं वो तो हैं भगवान गणपति। अब शैलपुत्री का वहां क्या महत्व है? शैलपुत्री का महत्व यह है, जिस व्यक्ति के लोअर पैनल में ब्लॉकेज होनी शुरू हो गई है, मानिए कि उसका मूलाधार चक्र लोग हो गया। अब इसको खोलने के 2 तरीके हैं, या तो आप एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक दवाइयां खाइए, और या फिर अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लीजिए और जो चक्र के स्वामी हैं, जो चक्र के देवता हैं, उसको जगाने का प्रयास कीजिए। मूलाधार चक्र के स्वामी मैंने बताया कि भगवान गणपति हैं। अब या तो गणपति को आप धूप दीप दिखाइए, फल चढ़ाइए, या देवम भूत्वा देवम जजेत, एक उक्ति है कि देवताओं की पूजा देवता जैसा बनकर के कीजिए, राक्षसों की पूजा राक्षस जैसे बन के कीजिए, शराब की संगति में जाना है तो शराबी बन करके दिखाइए। जैसी संगति में बैठेंगे वैसे बन के दिखाएंगे तो संगति का असर पूरा होगा। तो गणपति का कृपा प्राप्त करने के लिए गणपति जैसा बन करके दिखाना होगा। गणपति बनकर कैसा दिखाएंगे? गणपति का शीश भगवान शिव ने काट दिया। भगवान शिव से बड़ा सर्जन आज तक कोई नहीं हुआ। वो चाहते तो जो व्यक्ति या जो देवता इंसान की गर्दन काटने के बाद पशु की गर्दन लगा करके शरीर को चला सकता है,
तो क्या वो वापसी इंसान की गर्दन लगा करके शरीर को नहीं चला सकता था? एक तो पुत्र की गर्दन काटी, दूसरा पशु की गर्दन लगाई। तो ऐसे पुत्र को क्या करना चाहिए था? ऐसे पुत्र को माता पिता का विरोधी होना चाहिए था। लेकिन जब भगवान शिव ने कहा कि 33 कोटि देवताओं में सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए, अगर आप दोनों में से पृथ्वी की पहले जो 7 परिक्रमाएं करके आएगा, जो पहले आएगा उसकी पूजा पहले होगी। तो भगवान कार्तिकेय ने क्या किया? पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगानी शुरू की। और गणपति ने क्या किया? गणपति ने अपने माता पिता की परिक्रमा लगानी शुरू की। उन्होंने कहा कि मेरे लिए इनसे बढ़कर के कोई भी नहीं है, मेरे माता पिता से बढ़कर कोई भी नहीं है। तो जिस व्यक्ति के लोअर पैनल में दिक्कत आनी शुरू हुई है, मतलब उसने अपने माता पिता की आज्ञा को अवज्ञा में बदलना शुरू कर दिया है, इसलिए उसका लोअर पैनल ब्लॉकेज आनी शुरू हो गई है। अगर वो वापस लौट आए अपनी संस्कृति की ओर, अपने माता पिता की ओर, शैलपुत्री का सम्मान करे, अपनी माता का सम्मान करे, तो निसंदेह उसका आधा रोग तो सम्मान करने से, जब माता की कृपा होगी, माता का आशीर्वाद संतान को मिलेगा, तो ये रिलीफ होना शुरू हो जाएगा। बाकी कुछ काम दवाइयाँ भी करती हैं, जैसे कुछ काम दवा करती है, कुछ काम दुआ करती है। दुआ किसकी लेनी है? शैलपुत्री की, माता की। गणपति को माता का आशीर्वाद दिलाइए, लोअर पैनल ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे 5वें दिन की क्षात्री देवी आपने बताया स्कंद माता है। अब 5वीं देवी, 5वां चक्र कौन सा है? 5वां चक्र है विशुद्धि चक्र, जो हमारे गले के अंदर है ना। इससे निकलने वाले शब्द, हमारे कंठ से निकलने वाले शब्द समाज में किसी का हरास ना करें, समाज में किसी का नुकसान ना करें, समाज में किसी के मन को ना दुखाएं, इसके लिए माँ स्कंद माता का आशीर्वाद लेना जरूरी है ना। आपने बताया कि ये पालन करने वाली देवी हैं। इसने पालन किसका किया? इसने पालन किया माँ भगवान कार्तिकेय का। जब कार्तिकेय को गणपति जी ने धक्का दे दिया ना पर्वत से, तो कार्तिकेय जी के 6 हिस्से हो गए। कृतिका ने उन्हें इकट्ठा करके पाला। कृतिका कौन? स्कंद माता, जिसने स्कंद कुमार को अलग अलग हिस्सों को इकट्ठा करके पाला, वो माँ स्कंद माता कहलाई। इसलिए पालन करने वाली देवी है ना। अनाथ का भी सहारा है माँ स्कंद माता। पंडित जी, इनके 4 हाथ होते हैं जिनमें 4 अलग अलग मूल दिए हुए हैं, तो वो उनके बारे में एक बार हमारे ऑडियंस को बताइए कि 4 जो उनके हाथ में मूल है उसका क्या महत्व है? 4 मूल चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने के लिए हैं। एक धर्म देता है, दूसरा अर्थ देता है, तीसरा काम देता है और चौथा मोक्ष देता है। जीवन जीने के लिए धर्म की भी जरूरत है, जीवन जीने के लिए अर्थ की, धन की भी जरूरत है, जीवन जीने के लिए गृहस्थ की भी जरूरत है। काम मतलब कामना पूर्ति है ना। कामना किसी यति सन्यासी की नहीं हो सकती, कामना किसी छोटे बालक की भी शायद नहीं हो सकती। कामनाओं का भंडार अगर किसी के पास है तो वो गृहस्थियों के पास है, इसलिए गृहस्थ लोग ज़्यादा पूजा करते हैं। तो कामना को पूरी करने वाला तीसरा आयुध है, और चौथा है मोक्ष। ये मोक्ष भी देती है और भोग भी देती है स्कंद माता। दुर्गा सप्तशती में राजा सूरत और समाधि की कहानी है, आपने पढ़ी हो तो राजा सूरत समाधि जब मार्कंडेय जी के आश्रम में गए, तो मार्कंडेय जी ने उनको अलग अलग कथाएं सुनाई। अलग अलग कथाएं सुनाने के बाद अंतिम में दोनों के दोनों माँ की आराधना में लीन हो गए और माँ प्रकट हुई। माँ प्रकट हुई तो माँ ने कहा कि वरदान मांगो। राजा सूरत ने कहा कि मुझे अपना राज्य वापस चाहिए। माँ ने कहा ठीक है, मैं प्रकट हुई हूँ, मुझे नहीं चाहिए तो वरदान, यही वरदान सही। और माँ ने उसको राज्य दे दिया। समाधि ने कहा कि माँ, मैं आपके चरणों में लीन होना चाहता हूँ, मोक्ष को प्राप्त होना चाहता हूँ, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना चाहता हूँ, माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए। माँ ने कहा कि मैं आपको मोक्ष भी देती हूँ। तो चौथा कर्म क्या है माँ का? चौथा आयुध मोक्ष प्रदान करना। चारों प्रकार के पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली देवी स्कंद माता है। आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि इस नवरात्रि कोई आध्यात्मिक संदेश आपको देना हो, अगर ऑडियंस को आप क्या देना? आध्यात्मिक संदेश तो यही है जी कि माँ की पूजा अगर हम कर रहे हैं तो फिर अपनी माँ से पहले शुरू हो जाएं, और फिर एक जिसे हम पाषाण की माँ कहते हैं या अलग अलग धातु में पूजते हैं जिस माता को, ये रास्ता बहुत बाद तक जाता है।
हमारी दशा हो गई है कि मृग की नाभि माही कस्तूरी बाहर खोजत राशि। हम बाहर माँ को ढूंढ रहे हैं, लेकिन माँ शायद हमारे पास है। उस माँ का सम्मान अगर करें तो फिर इन अलग अलग शक्तियों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। लेकिन अगर जन्म देने वाली माँ को पहली गुरु कहा जाता है। अगर गुरु का सम्मान नहीं किया तो फिर किसी की कृपा हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए सबसे पहले जो अपने निजी गुरु हैं, जिन्होंने हमें पग पग पर शिक्षा दी है, और जिस माँ को हम शैलपुत्री के रूप में, ब्रह्मचारिणी के रूप में, चंद्रघंटा के रूप में, कात्यायनी के रूप में पूजते हैं, इन सब देवियों से अवगत हमारे माता पिता नहीं कराया है। तो यदि हम उनका सम्मान करते हैं तो देवी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अन्यथा कितने भी साधन आप प्रयोग कर लीजिए, माँ की कृपा प्राप्त होना बहुत मुश्किल है। बहुत सच्ची की बात कही कि अपनी माँ, अपनी जन्मदायिनी की इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर आगे की 9 माताओं की कृपा आप पे बनती है। बिल्कुल बनती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका हमारे चैनल में आने के लिए। और ऑडियंस को भी मैं ये कहना चाहूंगी कि उम्मीद है इस 5वें दिन से जुड़े प्रश्न आपके सुलझे होंगे और 5वें दिन का महत्व आपको समझ में आया होगा। आशा है कि माँ की कृपा आपके जीवन में करुणा, शांति और ज्ञान का प्रकाश लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।